नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मनी टुडे चैनल पर। और आज तारीख हो चुकी है जी 12 सितंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का। ये वही फ्राइडे का दिन है, शुक्रवार का दिन है जिसे हम हैप्पी फ्राइडे बोलते हैं। और कहीं ना कहीं सप्ताह के आखिरी इन 2 दिनों में कहीं ना कहीं हमारे जितने भी व्यापारी भाई है, किसान भाई है, उनके मन में उत्साह होता है, उनके मन में आशाएं होती है, आकांक्षाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं कि भैया आज शुक्रवार और शनिवार का दिन है। जितनी भी उतार चढ़ाव आलू के बाजार ने मंडी में देखे हैं, वो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव जो है वो आज जो है वो बराबर हो जाएंगे, समतल हो जाएंगे। कहीं ना कहीं 2 दिन ग्राहकी अच्छी देखने को मिलेगी, और जब ग्राहकी अच्छी देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं भाव में भी जो है अच्छा रुझान देखने को मिलता है, ये आशाएं बनी रहती हैं। लेकिन आज शुक्रवार के दिन स्थितियां कुछ परे हो गई हैं। तो क्या स्थितियां परे हुई हैं आज? दरअसल आवकें कितनी आई हैं उस पर हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि आवकें बहुत महत्वपूर्ण है। और उन आवकों ने फिलहाल कितना असर जो है वो आलू के बाजार पे डालना शुरू किया है। क्योंकि लगातार हमने देखा, जब आलू में तेजी बनी, अभी पिछले एक सप्ताह की हम बात करते हैं, तो बहुत से व्यापारी इस बार आलू में हाथ नहीं डाल रहे थे, लेकिन इस बार व्यापारियों ने भी पिछले एक सप्ताह में आलू के अंदर हाथ डाल दिया। आलू की अच्छी खासी खरीदारी होगी, बहुत सारे किसानों ने आलू अपना बेच दिया, व्यापारी घुस गए कि भैया हाँ हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अब स्थितियां जो हैं वो क्या कह रही हैं, परिस्थितियां जो है वो क्या कह रही हैं, जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि बुआई चल रही है। चाहे ऊना की बात कर ले, होशियारपुर की बात कर ले, आसपास के जितने भी इलाके हैं, पंजाब के, जालंधर के, तरन तारण के, अमृतसर के, जहां से आलू की पहली खेप जो है नवंबर के पहले सप्ताह में आती थी, वहां पर सुनने में आ रहा है कि थोड़ी थोड़ी जगहों पे आलू लगना शुरू हो गया। और जैसे जैसे जमीनें सूखती जा रही हैं, वैसे वैसे स्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं, आलू के हिसाब से जमीनें अनुकूल होती जा रही हैं, बुआई जो है वो होती जा रही है। लेकिन ये तो पक्का है कि आलू इस बार लेट हो गया है, पर जो अपडेट्स है वो भी आप तक पहुंचानी जरूरी है। अच्छा, कुछ इलाकों में जो है और भी किल्लतें जो है वो किसानों को झेलनी पड़ रही हैं, और भी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। जैसे मेरे पास हाथरस से कल सदाबाद इलाके से जो है इंफॉर्मेशन मुझे मिली कि वहां पे डीएपी की बड़ी परेशानी हो रही है फिलहाल। 1 बीघा के ऊपर 2 से 3 कट्टे, 1 से लेकर 3 कट्टे हाईएस्ट, कहीं 1 कट्टा दिया जा रहा है, कहीं 2 कट्टे का, कहीं 3 कट्टे हाईएस्ट डीएपी दिया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें खाद की, तो खाद 1 बीघा पे मात्र 14-15 केजी के आसपास दिया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग लाइनों में खड़े हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। जब खाद पूरा नहीं मिलेगा जमीन को, जब डीएपी पूरी नहीं मिलेगी, तो आप सोचेंगे उत्पादन कितना अच्छा होगा। ये भी आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि शर्मा जी बड़ी किल्लत हो रही है, आप थोड़ा सा चैनल पे इस चीज को बोलना। मैंने कहा जी मैं जरूर बोलूंगा, आपके हित के लिए चैनल है, खाली मेरा उद्देश्य यही नहीं है कि मैं आपको मंडियों का भाव बताऊं। मैं आपकी आवाज जो है वो हमेशा अपनी तरफ से बनता रहूंगा। और उन्होंने बताया कि जी कुछ जो महिलाएं हैं उनको धक्का मुक्की में चोट भी लगी है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं भी अग्रणीय हैं फिलहाल। हमारे किसान भाइयों के साथ साथ हमारी माताएं बहनें भी जो हैं वो खेती में पूरी तरह से अग्रणीय हैं, और उनके साथ ऐसी घटना होना, इस तरह से उनको चोटिल होना जो है, ये कहीं ना कहीं जो है संवेदना की बात है, हृदय विदारक बात है। तो मैं जो है वहां का प्रशासन है, और भी जहाँ पे डीएपी या खाद की किल्लत हो रही है, चाहे वो पंजाब में, ऊना में, या जहां भी बुआई चल रही है या चलने वाली है, जहां पे डीएपी और खाद की आवश्यकता है, मैं प्रशासन से ये जो है अनुग्रह करूंगा कि आप कृपया जो है ये चीजें उपलब्ध कराएं किसानों को। क्योंकि किसान जो है बहुत मेहनत करता है, और अगर उसकी मेहनत में कमी रह जाएगी, मेहनत पूरी करेगा, लेकिन अगर उसको जो चीजें डलनी है, डीएपी डलनी है, खाद डलनी है, अगर वो प्रॉपर नहीं डलेगी तो फिर उत्पादन अच्छा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं उसको मेहनताना नहीं मिलेगा, उसकी लागत जो है वो खराब हो जाएगी, और फिर कहीं ना कहीं वो बेचारा परेशान होगा। तो फिलहाल चलिए आज बताते हैं आपको कि आजादपुर मंडी में आलू का क्या कुछ भाव चलता बनता नजर आ रहा है। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करी है कि आप लोग आवक को निकालते रहिए, आवक अच्छी खासी तादाद में निकल रही है। लेकिन आज कुछ और अच्छी आवक हो गई है मंडी में। कितनी अच्छी हो गई, क्या इतनी अच्छी आवक मंडी में होनी चाहिए? मैं तो आपसे कहूंगा कि जैसे 150, 55, 60 गाड़ियां जो थी वो बिल्कुल ठीक चल रही थी, उसमें क्या था कि भाव जो है स्टेबल थे। अभी भी जो है कहीं ना कहीं उम्मीदें यही लगाई जा रही कि भाव स्टेबल रहें,
लेकिन अगर आवकें बढ़ेंगी, आज आवकें काफी ज्यादा बढ़ गई है, मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन डर और घबराहट थोड़ी खत्म इसलिए हो जाती है क्योंकि शुक्र और शनिवार को ग्राहकी का जो माहौल है वो अच्छा हो जाता है। तो एक बार 360 डिग्री पे मैं आपको फिर दिखाता हूँ घुमा करके कि इस समय ग्राहकी का रुझान कैसा है, आवाजाही कैसी है, हलचल कैसी है, और उसके बाद फिर आपको मैं आपके भी बताऊंगा और सारी चीजों का जो है क्वालिटी के अनुसार भाव आपको सारे आलुओं का मैं बता दूंगा। फिलहाल हमारे फड़ों की अगर हम बात करें तो फड़ों पे जो कट्टे रखे हैं वो बताया जा रहा है कि 12 से 13 हजार की तादाद में कट्टे हैं, लेकिन उसमें ये जो सारे कट्टे रखे हैं ये सारे बिकने के लिए नहीं है, कुछ कट्टे जो है बिक भी जाते हैं, माशाखोर हो गए या हमारे जो रिटेलर भाई हो गए वो खरीद करके रख देते हैं इकट्ठा, और भी कुछ चीजें खरीद के लेके आते हैं, फिर उसके बाद लोडिंग करते हैं। तो चलिए अब बताते हैं आपको क्या कुछ आज भाव है। चलिए बाबूजी के पास आ गए। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी, दीपक जी नमस्कार। हो ठीक है आप? बस बढ़िया बाबूजी, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया जनाब। बाबूजी मौसम की अपडेट दो पहले तो। मौसम तो खुल गया, मौसम साफ है मौसम। सूर्यदेव लगातार निकल रहे हैं। निकल रहे हैं, हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, मौसम बढ़िया है जी। तो बाबूजी सबसे पहले बताओ आज मंडी में आवक कितनी? देखो जी, हमारी मंडी में आवक 2 आवक आती है जी हमारी मंडी हाँ। में। एक हमारे तो पुल्लेदार लिखते हैं, हाँ। वो दिखा रहे हैं हमारे को। अच्छा जी, दिखा देते हैं बाबूजी। 86 गाड़ी दिखा रहे हैं। अच्छा जी बाबूजी। हाँ, जो पुल्लेदार लिखते हैं। अच्छा ठीक है। जो हमारी मंडी के चौकीदार लिखते हैं, हाँ। वो 190 बता रहे हैं। वो बता रहे हैं जी 190, यानी कि बाबूजी 4-5 गाड़ियों का फर्क आ गया लिखने में। आ जाता है क्योंकि 2-4 गाड़ी बाद में भी आती हैं, पर अभी भी 5-6 गाड़ी और होंगी। तो बाबूजी वैसे हमें गार्ड वाली ज्यादा माननी चाहिए या हमारे पल्लेदार भाइयों वाली ज्यादा माननी चाहिए? मेरे गार्ड वाली ठीक है ना, क्योंकि गार्ड वहां से गिनती करता है, गेट से गिनती करता है। ये कई लोग कम भी लिखवा देते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। हाँ। पल्लेदार को थोड़ा बहुत कम लिखवा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वैसे ऐसे करना नहीं चाहिए, जिसके पास जो गाड़ी है बतानी चाहिए जी। तो बाबूजी आज अगर हम देखा जाए तो दोनों ही रिपोर्ट के हिसाब से 190 के लगभग तो गाड़ी अभी है, 4-5 गाड़ियां और आ जाएंगी, तो लगभग 190-95 गाड़ी होगी। 95 गाड़ी कर देंगे। आलू काफी है बाबूजी, क्या बात है, मतलब डबल सेंचुरी हो गई है। तो डबल सेंचुरी होगी। आलू काफी है जी, आलू काफी है। बाबूजी क्या बात, कुछ घबराहट है क्या? हाँ वो ये घबराहट भी है, थोड़ा किसान को घबराहट भी। आलू भी ज्यादा है। हाँ, अभी आलू ज्यादा है। बाबूजी देखो ऐसा है, अभी घबराने की तो जरूरत थी नहीं, भाव कम से कम 200 रुपए पे आके टिक गए थे ऊपर। देखो जी, चिपकोना वाले, सूर्या वाले तो दिसंबर तक आलू बेच सकते हैं। हाँ। ये जो 37 साल में वाले हैं, हाँ। इनका तो ये दिवाली को दिखेगा। हाँ। उसके बाद थोड़ा बहुत दिखेगा। इनको तो टाइम मिल जाएगा। हाँ। पर इनको टाइम नहीं मिलेगा थोड़ा सा, इसलिए हाँ घबराहट हो रही है थोड़ी किसान को। निकासी भी ज्यादा कर रहा है। हाँ, हर मंडी में निकासी ज्यादा है। अच्छा जी। तो पीछे तो भाव बहुत ठीक हो गए थे, फिर भाव तो वहीं पर आ गए। लेकिन बाबूजी मेरे हिसाब से घबराहट की जरूरत तो नहीं थी ना। अभी 2 महीने हैं। 2 महीने 40% आलू अभी है। बिल्कुल। अब हाइब्रिड को भी अच्छा भाव मिलने लग गया था। हाँ, भाव मिल रहा है, पर 37 टाइम की डिमांड है, हाइब्रिड की कम डिमांड है। अच्छा बाबूजी, पीछे हमने 6-7 दिन में देखा जब ये तेजी बनी। हाँ जी। इस बीच में बहुत से व्यापारी भाई भी जो है वो बीच में आ गए। तो उन्होंने आलू खरीद लिया। हाँ, कल भी आलू 600 रुपए के आलू बिके हैं स्टोरों में। तो बाबूजी कहीं ना कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा उनका? अब नुकसान तो मुकद्दर का सौदा है, कोई डिमांड निकल के बढ़ भी सकते हैं। कोई इलाके ने आलू मांग लिया, क्योंकि पानी की काफी नुकसान है, पंजाब में काफी नुकसान है। अभी तो लोग बैठे भी नहीं है, सीधे तरह से खड़े भी नहीं हुए हैं, क्योंकि उनको तो अपने पेट की चिंता है। ना दूध ज्यादा, ना पानी ज्यादा, ना रोटी जा रही है जी। अच्छा बाबूजी, एक चीज और सुनने में आ रही है कि कुछ इलाके, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको ये पता चला है कि भैया ऊना और पंजाब में आलू ये जो फिलहाल फ्लड आया, जिसकी वजह से चक्र जो है वो खराब हो गया उत्पादन का, वो कहीं ना कहीं आलू खरीदेंगे, उत्तर प्रदेश से आलू खरीदेंगे, अपने पास अपने स्टोरों में रखेंगे। ये भी सुनने में आ रहा है बाबूजी। देखो जी, जो फ्लड आया है ना, जो जमीनें हैं हर जगह फ्लड नहीं आया है। ये दूसरी साइड पे है, जो नीचे के इलाके हैं नहरों के पास, वहाँ का है। अब ऊना में ठीक है, होशियारपुर में आलू बुआई हो रही है, चालू हो गई है। 7-8 तारीख से चालू हो गई ऊना के अंदर। होशियारपुर में भी चालू हो गई है और कानपुर में भी चालू हो गई है। चालू तो हो गई है क्योंकि लोगों ने बीज खरीद रखे थे। रखे हुए अपने बीज रखे हुए, लेकिन जमीनें अनुकूल प्रॉपर नहीं हुई अभी। अभी कम से कम 8-10 दिन और लगेंगे मेरे हिसाब से। नहीं, जमीन ठीक है, सलामत है। अच्छा, फ्लड देखो दिल्ली में भी आया, हर जगह थोड़ी आता है। जो जमुना के नीचे इलाके वहाँ पर आता है, ऐसे ही वहाँ पे भी है बाबूजी। लेकिन मैं आपको बताऊं, 75% जगहों पे आया है। जैसे पंजाब है, 75% इलाके प्रभावित हुए,
हिमाचल के लगभग इतने जो इलाके प्रभावित हुए देखो ये उसका असर पड़ता है। असर तो पड़ता है, अगर जमीन सही नहीं होगी फिर लगाएगा क्यों किसान? हाँ जमीन तो दिखाई ठीक है। बाबूजी कुछ लोग तो इस वजह से लगा रहे हैं कि भाई जो बीज है वो रखे हुए हैं तो लगाना ही वो है। तो लगाना है ही है। हाँ। वो तो कहते हैं 10 दिन के अंदर सब आलू लगा देंगे हम। उनके पास नई टेक्निक है, बहुत है पंजाब वालों के पास, यूपी में नहीं है इतनी टेक्निक। बाबूजी खैर इस पे तो खैर क्या बात करें, 1 महीना तो लेट है ही है आलू। ये तो जो अच्छे हमारे विश्लेषक है ना, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने भी इस चीज को कह दिया है कह दिया है। कि आलू 1 महीना लेट है। अब बात इस चीज पे करनी है कि आने वाले दिनों में आलू को निकालना किस तरह से, ये बताओ। देखो जी, ये तो किसान को सोचेगा कैसे निकालना है, उसकी है। पीछे रोक लिया था, जब तेजी आई थी फिर रोक लिया था, अब किसान फिर भेज रहा है मंडियों के अंदर। आज इतनी आमदनी है इसीलिए तो है। पीछे तो 80 90 85 गाड़ी की आमदनी रह गई थी जी। अब इस टाइम 100 गाड़ी फालतू है। बाबूजी देखो 150 गाड़ी आई, हमने कहा ठीक है, 155 160 आई, हमने कहा ठीक है, लेकिन गाड़ियां आप पहुंच गई 200 के लगभग। 200 के लगभग। तो ये ठीक नहीं है, तो घबराहट है। घबराहट है। घबराहट किस बात की है, जब भाव अच्छे बने हुए थे, सारी चीज अच्छी बनी। आलू तो निकालना है, घबराहट भी है, टाइम भी थोड़ा होते जा रहा है। किसान सोचता बाबूजी समय भी अभी पूरा है, कह रहे नवंबर के एंड में या दिसंबर के एंड तक का समय है। शुरू शुरू वो तक का। बात आपकी सही है। किसान ने आगे अगली खेती भी लगा दी है, उसको पैसा चाहिए। ये बड़ी बात है। तो हाँ ये अच्छी बात भी है कि भाई जिन्होंने इन्वेस्टमेंट लगाई हुई है वो अपना आलू निकाल रहे हैं। किसान को पैसा चाहिए हर वक्त। हाँ निकासी के लिए पैसा चाहिए। बिल्कुल। निकासी के निकालेगा, खेत में बुआई करेगा, क्योंकि खर्चा तो होता ही है। पहले ही खर्चा होता है, बाद में नहीं होता है। आलू में पहले ही खर्चा होता है। और बाबूजी एक चीज अच्छी ये भी है कि इस समय जो भाव स्टेबल बने हुए थे, है ना, उसमें अगर आपके बढ़ी भी है तो इसका फायदा आगे मिल जाएगा लोगों को, है ना। तो बाबूजी भाव क्या बने, भाव बताओ जी। चंदौसी से शुरू करो। चंदौसी के बाबूजी 650 700 रुपये बीघा चिप्सोना। हाँ। सूर्य 800 से लेके 1000 रुपये तक। अपने ये 37 97 अलीगढ़ के पहले, हाँ पहले जनरल पोजीशन बताओ बाबूजी। अलीगढ़ के हाथरस के हाँ 550 से लेके 600 रुपये। अच्छा अच्छा। और चिप्सोना बता दिया आपने। चिप्सोना बता दिया चंदौसी का। अपना चिप्सोना 600 650। अच्छा। और चंदौसी वाला क्या बताया जी? 600 700। और सूर्या बाबूजी? सूर्य 800 1000। 1000 रुपये, 800 से लेके 1000 रुपये तक। डायमंड आलू बाबूजी? डायमंड 800 850। सूर्या बाबूजी अलीगढ़ का 700 750। संभल और चंदौसी में कितना फर्क है जी भाव में? 50 60 रुपये। 50 से 60 रुपए का। बाबूजी एलआर आलू की पोजीशन? 550 600। बाबूजी S4 और ख्याति कुफरी मोहन वो तो सब उसमें आते हैं हाइब्रिड में। 450 500। लेकिन बाबूजी हाइब्रिड को भी पूछने लगे हैं लोग इस दौरान। पर 37 साल में क्या आगे सब फेल है। सही बात है। तो जी 37 97 जिनके पास है उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं, अब भाई पैसा चाहिए, हाँ। खेती बोनी आगे लगाना है, जो होगा देखा जाएगा। देखो ये सब्जी है, ये खेती है, इसका कोई पता नहीं कल को क्या हो, किसी को भी नहीं पता क्या कितने एक्सपर्ट हो। सब तुक्के वाली बातें है। कोई कहिए मैं बहुत अकलमंद हूँ, ये होगा नेवर। सही बात है, सही बात है। प्रकृति के आगे किसी की नहीं किसी की नहीं चलती, चलती। समय के चक्र के आगे किसी को नहीं पता था बीच में तेजी आ जाएगी। हाँ ये चाहे 1 हफ्ते की तेजी रही, किसी को नहीं मालूम था। हाँ बिल्कुल सही बात है। लोग तो कहते फिकेगा 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 फिकेगा, फिके फिकते भी जान पड़ गई इसके अंदर। प्रकृति ने जो उल्टा कर दिया कि तू मेरे से बड़ा बन रहा, ले मैं तेरे से बड़ी हूँ। अभी भी कुछ भी पता कल को क्या होगा। कल को क्या होगा, ये बहुत बड़ी बात है। ये किसी को नहीं पता। ये सब तुक्के वाली बातें हैं, बात बनाने वाली बातें हैं। पर आज तक हमने हमारी भी जिंदगी में किसी को नहीं पता कल क्या हो जाए। बिल्कुल। अच्छा बाबूजी जो हमारे गुजरात वाले एलआर है क्या भाव? गुजरात वाले वही 20 रुपए किलो। 20 के आसपास। और हमारे पंजाब वाले जी? पंजाब वाले बताया तो मैंने 500 550। और यूपी वाले? वही 500 550 600। गुल्ले क्या भाव बाबूजी? 100 रुपए डाउन इससे। अच्छा। आलू से कोई भी गुल्ला हो 100 रुपए डाउन। 100 रुपए डाउन मोटा गुल्ला। और बम्पर जी? बम्पर 50 60 रुपए डाउन है आलू। अच्छा, यानी गुल्ला ज्यादा डाउन हो गया है उससे? गुल्ला 100 रुपए डाउन होता है। हाँ। बम्पर पहले 100 रुपए तेज बिकता था मीडियम से। हाँ। अब 50 60 रुपए मंदा बिकता है। मंदा बम्पर की डिमांड कम हो गई है जी। ये बम्पर किसका जी? सोना का। अच्छा जी, ये क्या भाव? 550। 550 चिप्सोना का बम्पर है। 37 का। ये 37 का बम्पर है जी। ये क्या भाव जी? 500 550। 550 बम्पर तो ये भी अच्छा है जी। हाँ, और ये सूर्या का जी? ये सूर्या का बम्पर है। ये क्या भाव जी? ये भी 550 600। ठीक है। ये कौन सा आलू है जी? चिप्सोना? नहीं 37 साल में 37 97 आ गया जी। क्या भाव जी? 580। 580। ठीक है। हाईब्रिड। वाह, हाइब्रिड क्या जबरदस्त बम्पर है भाई। हाईब्रिड का मोटा। अच्छा जी, क्या भाव जी? ये 450। 450 जी। ये कौन सा जी? 37 साल में सब। अच्छा जी, ये क्या भाव बाबू जी? 580। ठीक है। और ये सारे?
ये 580 के हैं सारे। अच्छा 580 के। हाँ, ये 70 80 570। ये भी 37 ही है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, सब अलीगढ़ वाले। हाँ जी, हाँ जी। ये सूर्या ये सूर्या जी, क्या भाव बाबू जी? 700 के लगभग। 700 के लगभग। 10 बढ़िया 20 ऊपर बिक सकता है। बढ़िया आलू है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ये 37 है सब। 37 है ना? हाँ, ये उसी भाव में है, कुछ अलग है? 550 580। 550 से 500। 580 कौन सा जी? ये वाला, ये वाला 580 है, देखो जी, ये वाला भी 580। 580 है। अच्छा, और वो 550? हाँ जी, 550। ये लो जी, ये भी खाती दोनों आलू है 580 है। हाँ जी, वो खाती है। ये ख्याति आ गया। हाँ, ये आ गया लो जी, हाइब्रिड में ख्याति आलू आ गया जी, देख लो, बहुत दिनों बाद दर्शन कराए हैं आपको ख्याति के। तो बाबू जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। एक बार ये कह दो कि घबराहट की जरूरत नहीं है, क्या लगता है आपको? देखो जी, घबराहट की जरूरत नहीं है। आलू आस्ते से निकल जाएगा। हाँ पर किसान को जल्दबाजी में है। हाँ। आगे अगली फसल के बारे में ज्यादा सोच रहा है। हाँ लाने वाली फसल है, क्योंकि लगने यूपी में भी चालू हो गया लगना, कानपुर वगैरह में, दशहरे में सब जगह लग जाता है आलू। उसमें हाईब्रिड ज्यादा लगाते हैं जहीराबाद साइड की तरफ। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम? कॉन्टैक्ट नंबर है किशन गोपाल रामोतार 308 आजादपुर सब्जी मंडी दिल्ली। और मोबाइल नंबर बोलो बाबू जी? 98 113 86 587। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बोर्ड में आपका दिखा देता हूँ। और चलिए आप ये देखिए, बाबू जी का बोर्ड है जी, A308 कृष्ण गोपाल राम अवतार के नाम से इनकी फर्म है। आप इनको संपर्क कर सकते हैं और सेवा का मौका जरूर दीजिएगा, क्योंकि लगातार आपकी सेवा में पिछले 3.25 साल से हमारे जो बाबू जी है कृष्ण गोपाल राम अवतार फर्म के जो मालिक है, ये लगातार आपकी सेवा में लगे रहते हैं। बाकी जो है उन्होंने भी आपको यही कहा कि घबराहट की जरूरत नहीं है, ये बिना बात की घबराहट है। 150 55 60 गाड़ियों तक सारा कुछ सही था, हम भी कह रहे थे सब कुछ सही था, लेकिन 200 गाड़ी अगर 4-5 दिन मंडी में आ गई ना, तो जो 6-7 दिन हमने तेजी देखी है वो कहीं ना कहीं सब हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। तो आराम आराम से आप आलू को निकालते रहिए, सब जगह डिवाइड करके भेजिए, सभी जगह भाव अच्छे मिल रहे हैं। जब आजादपुर मंडी में भाव बनता है तो आप ये मत सोचो किसी और मंडी में भाव नहीं बनेगा, यहाँ से ही भाव सब लोग देखते भी है, यहाँ से ही भाव बनता भी है। तो जैसे ही यहाँ पे आपका भाव बने, तो ऐसा नहीं कि गाड़ी यही भेजनी है आपको, आप दाएं बाएं 10 11 12 मंडियां हैं, जहां भी आपकी सेटिंग बढ़िया बैठे वहां पे गाड़ियों को भेजें। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा आपको पे कंट्रोल कीजिए। आज शुक्रवार का दिन है, उम्मीद है कि आज ग्राहकी अच्छी रहेगी, शनिवार के दिन भी ग्राहकी अच्छी रहेगी। और फिलहाल जो है आपको स्थितियां मैंने आज की बता दी, ऐसी जानकारी आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।